नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज वर्ल्ड स्पाइन डे के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम लो बैक एक। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये पोस्टपार्टम लो बैक एक होता क्यों है। क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। उसकी वजह से कुछ एक हार्मोन्स ऐसे भी रिलीज़ होते हैं जो आपके जो लिगामेंट्स है, जो आपके बोन्स को, स्पाइनल वर्टिब्रास वगैरह को कनेक्ट करके रखते हैं, वो लूजन अप हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी मोबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, उनका पेन बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो ये दर्द जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। दूसरा कारण होता है वेट गेन, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका यूट्रस बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ होती है, उसके साथ वज़न पुट ऑन करने की वजह से जो बैक है उस पर प्रेशर और ज़्यादा पड़ने लगता है। तीसरा कारण होता है आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो चेंज होना। जैसे प्रेगनेंसी में यूट्रस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसकी वजह से जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अलाइनमेंट आपका जो स्पाइन का है वो चेंज होता है, तो वो भी एक कारण है बैक एक का। फिर आता है, जैसे सपोज़ आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं पोस्टपार्टम के बाद, तो आपका पोजीशन, अगर आप आगे झुक के बच्चे को फीड करेंगे, प्रोलॉन्ग फीडिंग करते हैं, तो उससे बैक एक एग्रीवेट हो जाता है। बच्चे का डाइपर चेंज करना से लेकर के बच्चे के टॉयज़ उठा के रखने तक जो आप झुकते हैं, उसकी वजह से ये सब पेन्स बढ़ जाते हैं। तो क्या तरीका है जिससे आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज़ है एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ आप अपना कोर स्ट्रेंथन करें। कोर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो आपके बैक को सपोर्ट देती है, तो वो बहुत सारे एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि आप खड़े होकर के स्टैंडिंग क्रंचेस कर सकते हैं, आप हिप थ्रस्ट कर सकते हैं, रिवर्स प्लैंक कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको कोर को स्ट्रेंथन करेंगी। फिर डेली वॉकिंग, उससे वेट भी रिड्यूस होगा और आपकी जो स्टेबिलिटी है स्पाइन की वो भी बेटर होगी। जब भी आप बैठे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए, कभी भी आगे झुक करके, जिसको हम बोलते हैं स्लाउच करके नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए, ठीक है। बच्चे का अगर नैपी वगैरह चेंज करना है तो जिस टेबल पे या जिस बेड पे आप नैपी चेंज करते हो वो आपकी हाइट से बहुत नीचे ना हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आगे बेंड ना होना पड़े। जैसे बच्चे के आप खिलौने वगैरह उठा रहे हैं या कोई भी वेट उठा रहे हो, उस वक्त आपको कमर से नहीं झुकना, आपको कोशिश करना है कि आप अपना पहले नी बेंड करें, इसके बाद झुकें, ठीक। और सबसे सपोर्टिव जो एक चीज़ देखी गई है वो है एब्डोमिनल बाइंडर्स। अगर आप पोस्ट सिजेरियन हैं और आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बैक एक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ समय के लिए आप ये एब्डोमिनल बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बैक को सपोर्ट मिलेगा और पेन धीरे धीरे कम होगा। तो क्या सारे लो बैक एक, पोस्टपार्टम लो बैक एक को डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज़ आपका लो बैक एक 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और बहुत ही सिवियर है इंटेंसिटी में, तो डेफिनेटली आपको जाके अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।